नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज किसान आंदोलन को लेकर के दूसरे दिन की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। एक महत्वपूर्ण बिंदु टिप्पणी करा है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसी चर्चा थी पिछले दिनों की जो सुनवाई हो रही है विंटर वेकेशन की वजह से ये सुनवाई डिले होगा और ये जनवरी तक खींचा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा है कि छुट्टियां होने के बावजूद जो है वैकेशन बेंच इसे कंटिन्यू करेगी सुनवाई को, चूँकि यह इम्पोर्टेंट इशू है और नेशनल इशू है जो कि आम नागरिक से संबंधित है। तो यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी आज की सुनवाई के पूरी जो सुनवाई हुई आज। इसके अलावा मैं आज इस वीडियो में 6 अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं पे सरल भाषा में आपके सामने पूरी सुनवाई को रखने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल देखा जाए तो आज की जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट का वह प्रदर्शन के अधिकार और मौलिक अधिकार पर चर्चा था। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा जो कि आज की सुनवाई बंद होने के बाद, सुनवाई पूरी होने के बाद जो टिप्पणी आई है किसान नेता राजेश टिकैत की। तो आइए देखिए इसको, फिर मैं जब लास्ट जो वीडियो होगा तो मैं फिर उसको क्लब करके मैं कंक्लूड करूँगा कि आखिर इसके मायने क्या है। आइए देखते हैं इस वीडियो। भारत सरकार से भी है कि किसानों से बात करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बना के और सरकार किसानों से बात करे। तो हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार 8 दिन से है कहाँ, बात करे। लेकिन राजेश, तो देखा आपने वीडियो, ये कह रहे हैं कि सरकार आखिर 8 दिन से है कहाँ, जबकि कितने दौर की बात हो चुकी है। मेरे समझ से शायद 6 या 7 दौर की बात हो चुकी है सरकार से, लेकिन फिर भी कह रही है किसान संगठन के नेता कि सरकार है कहाँ। और मैं अपने देखने वालों को यह भी बता दूं कि इनके कोई भी वकील किसान संगठनों के सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे, जिसका बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और जिस वजह से भी एक कारण बनता है कि इस तरह के डिसीजन डिले होते हैं। जब ये पूछा जाता है इनसे कि आपके वकील कहाँ हैं, तब इनका जवाब जरा सुनिए आप, इनका क्या कहते हैं। इनका सरकार तो कह रही है कि हम तो वार्ता करना ही चाहते हैं, संवाद से ही कोई ना कोई समाधान निकल पाएगा। सरकार तो किसान सम्मेलन भी कर रही है। जी, किसान सम्मेलन उनको यहाँ भेज दो ना, यहाँ तीनों पॉइंट पर कर लेंगे। बढ़िया किसान है, इनसे बढ़िया किसान कहीं मिलेगा। इनके लोग यहाँ पर आए, सम्मेलन करें सारी जगह, बढ़िया मंच लगे हुए हैं। सरकार अपनी बात रखे, किसान अपनी बात रख लेगा। तो देखा आपने ये जवाब इनका क्या है कि आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके वकील जो हैं कोर्ट में क्यों नहीं हैं। तो भाई सरकार ही यहाँ आ जाए, सम्मेलन लगा हुआ है, कह रहे हैं कि यहीं पे सारे लोग जुटे हुए हैं, सरकार भी यहाँ आ जाए। सरकार क्या पिकनिक मनाने के लिए बनी है? सरकार क्या जिम में डंबल उठाने के लिए बनी है? जो आप लोग रोड पर जिम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, आप सिनेमा देख रहे हो, ये किसी भी प्रॉपर ढंग से बात करने के लिए सरकारी तौर पर एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ आकर के आपको बात करनी होती है। आप कह रहे हो कि मंच पे ही पब्लिकली बात कर लो। क्या आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और सरकार से ऊपर रख रहे हो? क्या आपके राज्य में जो किसान हैं वो किसान सर्वोपरि हैं और दूसरे राज्य के किसान आपसे कम हैं, कमतर करके आप उनको आंक रहे हो? तो यह भी सवाल उठता है। मनसा में जो मानसिक स्थिति है, जो झलक रही है कि सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ना है, बस मामले को उलझा करके रखना है। खैर, आज जो सुनवाई हुई है अब उस पर आइए बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं 6 महत्वपूर्ण बिंदु पर इसको समेटने का कोशिश करूंगा पूरी सुनवाई का। आज कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट जो है करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार जो अन्य लोगों का है वह भी हनन नहीं होना चाहिए, आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट हो, किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो,
किसी भी तरह से, न फार्मर की तरफ से और न ही पुलिस की तरफ से। ऐसा कहा है कोर्ट ने। मतलब कि पुलिस अपने बल का प्रयोग नहीं करेगी और न ही किसान वायलेंट होंगे, हिंसक नहीं होंगे। ये है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु में कहा है कि फार्मर के पास राइट है, प्रोटेस्ट है। आर्टिकल में भी ऐसा है, आर्टिकल 19 में राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, यूनियन है। आप पूरे इंडिया को भी, पूरे कहीं भी यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह संविधान में आपको अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने इसके अलावा कहा है कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को कैसे इसको नियंत्रित किया जाए, कैसे क्या तरीका हो, इस पर बात हो सकती है कि वो तरीका क्या हो विरोध का, ताकि जो अन्य लोग हैं उस प्रदर्शन के वजह से, विरोध प्रदर्शन की वजह से वह बाधित न हो जनजीवन लोगों का। जिस तरह से आज के तारीख में चिल्ला बॉर्डर जो है बिल्कुल ब्लॉक था, सिर्फ वन वे, वन साइड ओपन था, दूसरा साइड बिल्कुल क्लोज था। वह जब दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे ब्लॉक करके रखा गया था। यह भी सच्चाई है, कुछ न्यूज़ चैनलों ने दिखाया भी है। इस पर चिंता जाहिर करा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा है आपका कि जो दिल्ली सरकार ने भी पिटीशन डाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं, इसलिए हम आपका पिटीशन एडजर्न कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार भी अपना जो है रोल चाहती थी। लेकिन इस पे अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है सुनवाई के दौरान जो था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि चूंकि फार्मर यूनियन के वकील नहीं हैं कोर्ट में, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, स्टार्टिंग में जो क्लिप दिखाया मैंने, और वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि फार्मर यूनियन के, किसान संगठनों के वकील नहीं हैं उपस्थित कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि हम कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि फार्मर वहाँ से हट जाएं, और हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि फार्मर को आप वहाँ से हटा करके दिल्ली के अंदर कहीं और जाके शिफ्ट कर लें आप। तो यह था महत्वपूर्ण टिप्पणी कि फार्मर की स्थिति क्या रहेगी, प्रदर्शन की स्थिति क्या रहेगी। जो पांचवा बिंदु है आज की सुनवाई का वो यह है कि क्या जब तक, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जबकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, जब तक होती है उस समय तक बातचीत को फैसिलिटेट करने के लिए, आसान रास्ता निकालने के लिए आप क्या जो कृषि कानून है उसको क्या सस्पेंड कर सकते हैं, उसको अभी फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ एक राय मांगा, एक सलाह के रूप में सलाह दिया, सुझाव मांगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये ऑर्डर नहीं कर रहे हैं और न ही हम किसी तरह का ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। यह एक क्वेश्चन है, प्रश्न है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारे देश के सॉलिसिटर जो जनरल हैं, सरकार से सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से जानना चाहा। हालांकि इस पर विस्तृत जवाब जो है सरकार के वकील जो हैं उन्होंने कहा बाद में वो दाखिल करेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त टिप्पणी जरूर करा कि यदि ऐसा होगा तो फिर किसान यूनियन, किसान संगठन के या फिर किसान जो नेता हैं वह बातचीत के लिए नहीं आएंगे, ऐसी भी शंका जाहिर की गई। इसके अलावा जो छठा पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु आज सुनवाई के दौरान हुआ वह यह कि अगर किसान और सरकार में ट्रस्ट का गैप आ गया है तो वो बात करने से ही बात बनेगी। तो फिर कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में सिर्फ सरकार ही नहीं होगी और ना सिर्फ किसान ही होंगे और ना ही सिर्फ पब्लिक इंटेलेक्चुअल, कोई विशेषज्ञ, कृषि से विशेषज्ञ होंगे, कोई और भी हो सकते हैं। तो सबका यह मिली जुली कमेटी होगा, इसमें एक कमेटी बनाई जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं में एक बहुत बड़ा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी यदि सुप्रीम कोर्ट एक प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहा है कि आप गतिरोध को खत्म करें, और गतिरोध जो भी है एक तरह से मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि किसी भी तरह का गतिरोध देश समाज में
को विकास में ये बाधा के रूप में है। तो इस संदर्भ में भी यदि कोर्ट कह रही है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे गतिरोध को आप आपस में रखिए और इसको समाधान एक रास्ता निकाला जाए, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह का अड़ियल रवैया अपना रखा है किसान यूनियन के नेताओं ने, संगठनों ने, जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप दिखाया, तो उससे मानसिकता प्रदर्शित हो जाती है, जग जाहिर हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि इसका आगे क्या परिणाम होगा, गतिरोध किस दिशा में बढ़ेगा। इसके संबंध में अभी फिलहाल इतना ही। यदि फिर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके सामने उस अपडेट को रखने का सरल भाषा में प्रयास करूंगा। नमस्कार, वंदे मातरम।